कनाडा अब पीआर नहीं देने वाला। बहुत स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे है समझ आ चुका है, और जो थोड़ी बहुत गलतफहमी बची हुई थी वो मार्क मिलर ने खत्म कर दिया है। उसकी स्टेटमेंट क्या आई है एक इंटरव्यू के बीच में कि हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के लिए बुलाते हैं, आप यहाँ पे पढ़ाई करो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, और अपनी कंट्री में, जिस भी कंट्री से आप आए हो वहाँ अपनी कंट्री में जाके उस स्किल्स के बिहाफ पे कोई भी अच्छा काम करो, जॉब करो, बिजनेस करो या कुछ भी करो। अब हम उन सबको पीआर नहीं देने वाले जो ये सोच के आते कि पीआर लेनी है वहां पे जाके। अब हमें समझ आ चुका है कि यहाँ पे बच्चों का जो मोटिव आने का वो पीआर लेने का ही है। 70% जो स्टूडेंट्स है वो इसी मोटिव से आते हैं कि हमें कनाडा जाना है, जिसका रास्ता स्टूडेंट वीजा से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट वीजा लेंगे, उसके बाद वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाएंगे, उसके बाद हम पीआर के लिए अप्लाई कर देंगे। तो अब पीआर का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब सबको पता है कि कनाडा में कितनी जगह प्रोटेस्ट चले हुए हैं, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ब्रैम्पटन, हर जगह प्रोटेस्ट चले हुए हैं। एक तरह से आप ये लगा लो कि उसने बैकफायर किया है कि कोई फायदा नहीं है, हम पीआर नहीं देने वाले। और उन सभी स्टूडेंट्स की मांग क्या आ रही है कि हमारा जो वर्क परमिट एक्सटेंशन है उसको बढ़ाओ, हमारा वर्क परमिट खत्म होने वाला है। 70,000 से 75,000 स्टूडेंट का इस साल वर्क परमिट खत्म हो जाएगा, और अगर उनका वर्क परमिट खत्म हो रहा है तो उन्हें वापस घर जाना पड़ेगा, जिस भी कंट्री से आए हैं, इंडिया से आए हैं, जहां से भी आए हैं। और उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर वो नहीं जाते हैं ऐसे तो वो लेटर तक बना देंगे डिपोर्टेशन का, तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा। लेकिन अब सब ये कह रहे हैं कि जो पहले स्टूडेंट आए थे उन सबको पीआर दे दी है, लेकिन हमारी बारी में ये सब चीजें चली हुई है, जब हमारी बारी आई तो हमारे लिए पीआर बंद कर दिया है। तो ये सब चीजें चली हुई और उनकी मांग भी यही है प्रोटेस्ट में। बच्चे भी गलत नहीं है, लेकिन गलत सरकार भी नहीं है। सरकार का पूरा हक है बोलने का कि आप वापिस जाओ स्टडी करके, क्योंकि जब हम अपनी फाइल लगवाते हैं तो उधर एसओपी में हमारी सीधी सिंपल सी लाइन लिखी होती है कि भाई हम सिर्फ स्टडी करने ही वहां जा रहे हैं, जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी हम वापस अपने देश में वापस आ जाएंगे। तो हमारा कोई भी राइट नहीं बनता। वो डायरेक्टली हमें बोल सकते हैं कि आप खुद ये लाइन लिख के आए हो कि आप सिर्फ यहाँ पे स्टडी करने आए हो और उसके बाद आप वापस चले जाओगे, तो आप किस बिहाफ पे पीआर की मांग कर रहे हो। तो ये चीज है। और अगर कोई स्टूडेंट अपने एसओपी में ये नहीं लिखता कि मैं वहां स्टडी करने जाऊंगा और मैं वापिस आ जाऊंगा, तो उसको ये स्टूडेंट वीजा ही नहीं देते, इंडिया से ही वीजा नहीं देते। तो हर एक स्टूडेंट को ये एसओपी में लिख के आना ही आना पड़ता है कि भाई हम वहां पे स्टडी करने जा रहे हैं और वापस स्टडी करके वापस आ जाएंगे। तो अब ये सब सिनेरियो चला हुआ है कनाडा में। तो जिसको भी कनाडा आना है अपनी हर एक सिचुएशन, सारी चीजें देख के तब अपना डिसीजन लो कि हमें कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे सीधी सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं, मार्क मिलर कह रहे हैं, सरकार का सिर्फ ये कहना है कि हम पीआर देंगे, लेकिन हम पीआर उन स्टूडेंट्स को देंगे जिनकी यहाँ पे डिमांड है, काम की स्किल्स हैं अगर आपके पास, तो आप आओ। आपको कौन पीआर नहीं देगा, आपको हर एक चीज अवेलेबल होगी। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो आपको वर्क परमिट भी मिलेगा, जितना भी आपका 2 साल का 3 साल का मिलता है, लेकिन पीआर की कोई गारंटी नहीं है। पीआर की सिर्फ ये उन लोगों को गारंटी दे रहे हैं जो जॉब्स यहाँ पे डिमांड में है, जो इनको लोग चाहिए कि हमें यहाँ पे इन लोगों की कमी है तो हमें ये लोग यहाँ पे चाहिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ट्रेड हो गया। इन अगर चीजों में कोई स्टूडेंट है तो उनको ये पीआर दे रही है, उनको ये पीआर देने से नहीं मना कर रहे। उनका तो इसने ये भी कुछ किया था कि अगर बाई चांस इनका खत्म हो रहा है वर्क परमिट तो इनको एक्सटेंशन मिल रही है, इनको एक्सटेंशन भी दे सकते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अदरवाइज जो इसके अलावा जो भी स्टूडेंट है उनको ये पीआर देने से बिल्कुल मना करें कि हमारी कोई गारंटी नहीं है पीआर की। तो अब आपके ऊपर है कि आपको कनाडा आना है कि नहीं आना। तो अब आप बहुत ही सोच समझ के फैसला लो। अगर आप आना चाहते हो तो पहले ही बता दिया उन्होंने, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और ट्रेड में इसके अंदर अपनी स्किल सीख के और आप कनाडा आ जाओ तो आपको पीआर भी मिलेगी और सारा कुछ मिलेगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो, सब कुछ सर्चिंग पे लगो, उसके बाद ही इतना बड़ा फैसला लो, क्योंकि 25-30 लाख रुपए कम नहीं होते। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बाय बाय।